नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ लिखा है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ दो चीज निकालना है आपको। एक तो अमाउंट भी आपको चाहिए और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। इंटरेस्ट भी आपको अलग कर देना है ना। तो कैसे करेंगे? जो हमारा इंटरेस्ट के साथ में अमाउंट आएगा, तो एक तो अमाउंट लिखा ही रहेगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट आप माइनस कर दोगे तो इंटरेस्ट आ जाता है। फॉर 1 ईयर एंड हाफ ईयर एट 10% पर एनम, 10% का रेट है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस बात को ध्यान रखना है कि आपको लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सेट करना है। यहाँ पर would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? अगर ये कंपाउंडेड एनुअली होता तो क्या इससे ज्यादा ही अमाउंट जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ये भी पूछा गया है। तो देखो है तो ज्यादा, क्योंकि हाफ ईयरली का जो अमाउंट आएगा तो हाफ ईयर में चेंज हो जाता है, तो ज्यादा आता है अमाउंट। तो वो तो ठीक है, ज्यादा है। निकालेंगे कैसे? पहले एक साइड से सॉल्व करते हैं। जो जो डाटा गिवन है उस डाटा को पहले राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000। ओके, अच्छा यहाँ पर रेट क्या है? 10%। टाइम कितना है? टाइम यहाँ लिखा है, देखो 1 ईयर एंड हाफ ईयर। ये टाइम हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो वन होल नंबर 1/2 को मिक्स फ्रैक्शन को लिख सकते हो 2 1 2 + 1 3/2। इसको हम ऐसे लिखा जा सकता है। तो टाइम को लिख देते हैं 3/2 ईयर। ओके, अब देखो एक चीज को मैंने बताया था कि जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली आ जाए तो इसका मतलब रेट होता है आधा और टाइम हो जाता है डबल। ये हर एक क्वेश्चन में बताते आ रहे हैं। क्यों? हाफ ईयरली में एक ईयर में दो हाफ ईयरली हो जाते हैं, 2 हाफ ईयरली हो जाते हैं, इसलिए टाइम को डबल कर देते हैं। तो टाइम कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 2 और रेट कर देंगे डिवाइड बाई 2। यानी रेट 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा 5%। टाइम को अगर मान लो मल्टीप्लाई मतलब टाइम डबल हो जाएगा। तो टाइम को देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 2 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा 3 ईयर्स। देखो ना, वन होल नंबर 1/2 1.5 साल था तो 3 साल बन गया, है ना। इस तरीके से हमने इसको अभी हमने पूरा डाटा अपना राइट कर लिया। अब बस जो पहले फार्मूला सीखे हैं उसी फार्मूला में इसको पुट कर देना है। क्या था फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का? तो आप बताओगे अमाउंट इज इक्वल टू, मतलब अमाउंट निकलेगा P 1 + R डिवाइड बाई में 100 अब पावर में n मतलब नंबर ऑफ टाइम। अमाउंट P कितना है बोलो? 10,000। ब्रैकेट अंडर 1 प्लस रेट कितना है तो 5% डिवाइड बाई में 100 पावर n मतलब टाइम कितना है? 3 ईयर्स। बस ये देखो ये फार्मूला था, अब फार्मूला में आपने पूरा पुट कर दिया। अब देखो सीधा सिंपल करते जाओ। अमाउंट इज इक्वल टू 10,000। अच्छा ये देखो ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ये भी हर क्वेश्चन में बताए हैं। तो 5 1 जा 5, अब 5 2 जा 10, ये वाला जीरो यहाँ आ गया। मतलब 5 से काटोगे तो 20 मिलेगा आपको यहाँ पर। ये जो अब लिखा है तो ये लिखा है वन होल नंबर 1/20। तो 10,000 इंटू, ये देखो ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बना दो, 21 जा 20 + 1 21। यहाँ लिखा है 21/20। ये कितनी बार? जितनी बार पावर होगा, तो पावर यहाँ 3 है, 3 बार 21/20 21/20। बस जो चीज कटता है उसको काट दो। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर से एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया।
अच्छा, यहाँ 2 2 जा 4 2 जा 8 बचा हुआ है, तो इसको काट भी सकते हो। अगर ना काटना चाहो तो फिर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। चलो मैं काट ही देता हूं, तो एक बार कट जाएगा ये भी। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, काट दिया। अगर ना काटते तो भी आंसर यही आता, क्योंकि ये जो 10 बचा हुआ था तो डेसिमल लगाने के काम में आता है ना। अच्छा, ये 2 बचा हुआ था, चलो कोई बात नहीं। तो 2 से काट दिया, 2 5 जा 10 कट गया आपका, है ना। ये क्या है, अगर हम ना काटने के एक मकसद था कि अगर ना काटोगे तो भी ये मल्टीप्लाई करोगे। 10 का मल्टीप्लाई भी करना आसान होता है और डिवाइड करना भी आसान होता है, दोनों आसान होते हैं। तो आपका यहाँ पर अभी आंसर लगभग निकल चुका है। अमाउंट इजकल टू 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, और डिवाइड बाय में क्या बचा है, यहाँ 2 यहाँ 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, डिवाइड बाय में 4। इन दोनों को अगर आप अमाउंट आप निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको मिलता है रुपीज, और साथ में डिवाइड भी कर देते हैं इसको, 46305। और देखो, इसको आप मल्टीप्लाई तीनों को करोगे ना, 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 5, तो आपको 46,305 मिलने वाला है। और डिवाइड में 4 है, तो डिवाइड बाय में फिर से 4 आ जाएगा। इसके बाद आप देख लीजिएगा इसको करके, तो यहां पर आपको जब डिवाइड 4 से कर दोगे, तो आपका फाइनल अमाउंट निकल के आ जाएगा 4 से डिवाइड करने के बाद रुपीज 11,500 और 76.25। आप ये डिवाइड करके देख लेना, इसको इस तरीके से आप डिवाइड कर लेना। ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे लिखना 46305, और इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिएगा ऐसे 4 से, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा 11,576.25। ये आपको मिल गया अमाउंट। ओके, इस अमाउंट को मैं आगे फॉरवर्ड कर लेता हूं। यहां पर हमारा अमाउंट जो आया था ये लिख देता हूं इधर। अमाउंट इक्वल टू कितना आया था, 11,576, 11 रुपीज 11,576। अब पॉइंट में कितना था, 11,576.25। ये था हमारा अमाउंट, निकल के आ गया था। ये एक आंसर तो आ गया कि अमाउंट। अब हमें चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हुआ, तो इंटरेस्ट इक्वल टू होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट में से माइनस कर दो प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट को। तो अमाउंट क्या था हमारा, 11,576 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना था, 10,000। 10,000। अब देखो 11,576 यही था ना। अच्छा, कुछ पैसे भी थे, 11,576.25, इसको भी लिख देता हूं 0.25, और माइनस करेंगे 10,000। 10,000 क्यों, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट देखो 10,000 था। हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, हमारे को मिल जाएगा अब इंटरेस्ट। तो इसको माइनस करोगे तो देखो यहां पर आने वाला है आपका 1,576.25। अच्छे रुपया है तो यहां रुपया लिख देता हूं, ये रुपया आया है, पैसे की बात चल रही है। 1,576.25 ये आपका इंटरेस्ट आ गया। तो ये क्वेश्चन तो आपने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया क्या, जो आप यहां से शुरू किए थे, आपने पूरा डाटा लिखा, डाटा आपको इसमें पुट किया पूरा, और इसमें फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखते चले गए। लास्ट में क्या किया, आपका जो अमाउंट आया था, तो आप इंटरेस्ट निकालना था, इंटरेस्ट के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दिया, आपका यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा था कि क्या वो अमाउंट ज्यादा होता, मतलब ये अमाउंट ज्यादा है किससे,
अगर कंपाउंडेड एनुअली किया जाता तो यस, एनुअली में आपका एक ही एनुअल बनता है और उसमें एक एनुअल में 2 हाफ ईयरली हो जाते हैं, इसलिए उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाता है, या तो आप निकाल के भी देखोगे तो भी। तो इसका सेकंड वाले इसके बाद आ जाएगा यस, इसका सेकंड में यस हो जाएगा कि हाँ मतलब ये कंपाउंड ए जो हाफ ईयरली का है उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा, किससे, कंपाउंड ए जो ईयरली इंटरेस्ट से। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त होता है।